ओए सुन, मैं और मेरा बॉयफ्रेंड ना अंदर रूम में जा रहे हैं। फालतू को ना डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है जब तक मैं ना बोलूं, समझी? बोलना, समझ गई ना? ठीक है, चलो बेबी। बेबी, वैसे तुमने ना बढ़िया ट्रेन कर रखा है अपने घर के लोगों को। चलो चलते हैं, आराम से रोमांस करेंगे अंदर। चलो। क्या हो रहा है ये सब? कुछ नहीं भैया, कुछ भी तो नहीं हो रहा। सही सही बता, ये सब क्या चल रहा है? कौन लड़का है ये? भैया वो भाभी का बॉयफ्रेंड है। मुझे बहुत डराता रहता है, धमकाता है कि मैं किसी को कुछ भी ना बताऊं, इसलिए मैंने आपसे ये सब छुपाया और आपके जाने के बाद रोज रोज आ जाता है। अच्छा ठीक है, मैं अभी जाके उनसे बात करता हूँ। बेबी देखा, मैं तुमसे बोला था ना कि तुम्हारा पति नहीं जा पाएगा, उससे पहले मैं घर में आ जाऊंगा। देखा कितनी बेसब्री से मुझे इंतजार था कि तुम्हारा पति जाए और मैं अपनी प्यारी सी बेबी के साथ टाइम स्पेंड करूं। तुम हो ही इतने प्यारे, मुझसे प्यार ही इतना करते हो, तो आओगे नहीं क्या मेरे पास? बेबी वैसे मुझे ना कभी कभार डर लगता है। किस बात का? ये तुम्हारे जो पति की बहन है ना, ये किसी दिन हम दोनों की पोल ना खोल दे तुम्हारे पति के सामने। डरपोक है ये, डरपोक। इसे ना मैंने इतना डरा रखा है, इतना डरा रखा है कि ये कुछ भी नहीं बोलेगी। तुम इसकी टेंशन तो बिल्कुल मत लो। और रही बात मेरे पति की, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना उसे एक छोटे केस में फंसा के उसकी वर्दी भी रद्द करवा दूँ और उसकी प्रॉपर्टी का एटलीस्ट 50% भी ले लूँ। बताओ। बेबी 50 क्यों, 80 लो ना, आराम से हम दोनों की जिंदगी कटेगी। क्योंकि मुझे मालूम है तुम्हारे उस खड़ूस पति ने ना आज तक सेविंग ही सेविंग करी है, कुछ भी खर्च नहीं किया है। ये देखो, ये कपड़े मैंने ही लाके दिए थे ना तुम्हें सरोजनी मार्केट से, जहाँ पे उतराए कपड़े मिलते हैं किसी और देशों के, वहीं से लाके दिए थे। देखो मैं तुमसे कुछ छुपाता नहीं हूँ, जो बात होती है क्लियर बोल देता हूँ। अगर मेरे घर वाले ऐसी पत्नी दिलवाते ना मुझे, तो मैं उसको नए नए कपड़े दिलवाता और ऐसी जगह से दिलवाता जिसमें नए कपड़े मिलते होते। बेबी तुम्हें तो पता है ना कि मेरी शादी इस खड़ूस सी किन परिस्थितियों में हुई थी। घर वालों को हम दोनों के बारे में पता चल गया था, तुम भी कुछ नहीं करते थे। उन्होंने तत्काल में जो उन्हें सही लगा उससे मेरी शादी कर दी। अब उन्हें तो सही लगा, पर मुझे ये बुढ़ा ना बिल्कुल सही नहीं लगता है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? बिल्कुल सही कह रही हो बेबी तुम, तभी तो मैं रोज आ जाता हूँ तुम्हारे पास, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी बेबी अकेले कैसे उस बड़ों के संग रहेगी, इसलिए मैं रोज आ जाता हूँ। सुनो, मैंने ना पूरा प्लान बना लिया है कि हमें उसको कैसे फंसाना है। तुम मेरा साथ दोगे ना? बिल्कुल बेबी बिल्कुल, पर साथ देने से पहले ना ये लाइटें बुझा देते हैं। ये लाइटें जलती हुई ना अच्छी नहीं लग रही हैं, लाइटें बुझा देता हूँ मैं। अरे आप बड़ी जल्दी आ गए। कुछ रह गया था क्या? नहीं, वो लाइट बुझाना रह गया था। नहीं, वो लाइट। जीजा जी, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं ना बहुत दूर का पिछले जन्म का दिव्या का भाई हूँ। अच्छा हाँ। राखी नहीं बांधी तुमने अपने भाई को? रक्षाबंधन थोड़ी है अभी। हाँ। जब होगा तब बुला लेंगे। नहीं, राखी मैं बांधूंगा इसको। अरे आप क्यों बांधोगे? आप कोई लड़की थोड़ी हो कि आप मुझे राखी बांधोगे? नहीं बेटा, मैं लड़की नहीं हूँ, लेकिन तेरा जीजा हूँ और पुलिस वाला हूँ, और पुलिस वाले को जिस पे शक हो जाए या ये पता पड़ जाए कि उसकी पत्नी का कोई रिश्तेदार आया है, वो भी कोई भाई नहीं है, वो बॉयफ्रेंड है, तो वो लोग राखी, हथकड़ी, डंडे, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अरे जीजा जी आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं ना अपनी बहन से मिलने के लिए आया था, देखने आया था कि आप उसका ढंग से ख्याल रख रहे हो नहीं रख रहे हो, और मैंने देख लिया पिछले जन्म में तो सूखी सी थी और इस जन्म में आपने मेरी बहन को खूब खाना पीना खिलाया, एकदम हेल्दी हो गई है। और तू तो भूखा मर रहा है जैसे हैं? तू तो भूखा मर रहा है बेटा, मैंने सब सुन लिया दरवाजे पे, और मेरी बहन ने भी सब बता दिया। जो तूने उसको डराया था ना कि खबरदार अगर जवान निकाली तो उस काबिल नहीं छोड़ूंगा, तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं पड़ेगा? अरे जब तुम ये बातें कर रहे थे तब मैं कमरे में एंटर कर ही रहा था, और मैंने अपनी बहन को कह दिया कि शांत रहे, तब मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी, और तभी तो ये बस लाइट बंद करना रह गया।
बोल बोल दे, नहीं तो सोच ले। मैं तो देख हाथ भी खुजा रहे हैं, मेरी टांग भी खुजा रही है, बाहर एक लठ भी पड़ा है, पता नहीं वो कह रहा है कि कितने दिन से इस्तेमाल नहीं किया। और तुम ऐसी निकलोगी मैंने सोचा नहीं था। देखो गलती हो गई कि मैंने आपकी पत्नी के ऊपर डोरे डाले, पर डर क्यों रहे हो? बोलो ना सीधे सीधे, क्या चाहिए तलाक? तुम करोगे ना मुझसे शादी? तुम कह रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले मुझे तलाक चाहिए। मुझे तुमसे एक फुटी कौड़ी नहीं चाहिए, तुम रखो अपना पैसा, और मुझे तलाक चाहिए। समझ में आया तुम्हारे? अरे दिव्या, इससे तलाक ले लेगी तो हम लोगों का खर्चा कैसे चलेगा? वो तुम देखो ना, तुम खर्चा संभालने वाले। अब अरे तुझे ये भी नहीं पता कि अब तेरे बॉयफ्रेंड की शादी हो चुकी है। तुम तो सिर्फ यूज हो। पूछो उससे। जब पुलिस वाला बोल रहा है तो सही ही बोल रहा होगा। तुम पागल हो गए हो क्या? क्या बोल रहे हो? हाँ दिव्या, मेरी शादी हो चुकी है, बस मैं तुमसे दूर नहीं हट पा रहा था, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए घर पे आ जाता था, क्योंकि मेरे और तुम्हारे रिलेशन को काफ़ी साल हो गए थे। देखो सर, मैंने आपकी पत्नी को भी अपनी सारी सच्चाई बता दी और आपको भी बता दी है। अब मेरा टाइम आ गया कि मैं आपके पीछे वाले दरवाजे से निकल जाऊँ। ना, चिंता मत करे, भगेगा तो पीछे भी पुलिस खड़ी हुई है। चिंता मत करे, मैंने गाड़ी बुला रखी है तेरे स्वागत के लिए। और हाँ, तेरी पत्नी को भी थाने बुलवा लिया जाएगा। तेरे को इससे शादी करनी है और तेरे घर वालों को भी वहीं बुलवाऊंगा। चिंता मत करो, अभी तुम चुपचाप मेरे साथ चलो, नहीं तो सोच लो तुम क्या हालत करूंगा। शादी करनी है ना, तुम्हें तलाक चाहिए, तलाक मिलेगा। अब तुम्हें पता पड़ेगा कि तुम कहाँ रहोगी, क्योंकि घर वालों को तो बड़ा विश्वास था कि मेरी लड़की बड़ी अच्छी है। अब उन्हें बताऊंगा ना। चलो चलो।